आज हम लोग क्लास 4th में दिया हुआ एक पोएम पढ़ेंगे जो मैरीगोल्ड बुक में दिया हुआ है सीबीएसई एनसीईआरटी के, जो सी फ्लेचर के द्वारा लिखा हुआ है। ये पोएट हैं इस पोएम के। ये जितने भी वर्ड्स हैं इस पोएम के आएंगे आपको आगे मिलेंगे। तो इस वर्ड्स का मीनिंग पहले जान लेते हैं कि ये हार्ड वर्ड्स की मीनिंग क्या है। जो सबसे पहले है लवली। लवली का मतलब होता है प्यारा। बजिंग का मतलब होता है बिनबिनाना। स्लीपी हेड मतलब जो नींद में रहते हैं, जो लोग नींद में रहते हैं उनको। और टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटा या नन्हा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ये बोल रहे हैं कि वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up मतलब उठो उठो। It's a lovely day. Lovely मतलब प्यारा, बहुत प्यारा दिन है आज, तो जग जाओ। ओ प्लीज़ गेट अप बोल रहा है कि ओ प्लीज़ मतलब कृपा करके अब उठ जाओ। गेट अप मतलब उठ जाना। एंड कम एंड प्ले आओ और हमारे साथ खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़ मतलब कि जो चिड़िया है वो देखो गा रही है पेड़ों पर। चिड़िया जो है वो पेड़ों पर गा रही है। एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज, तुम, एंड यू मतलब और तुम, कैन हेयर मतलब सुन सकते हो, द बजिंग बीज मतलब बजिंग बीज मतलब मधुमक्खी जो भिनभिना रही है उसकी भी आवाज़ तुम सुन सकते हो। और सेकंड पैराग्राफ में पोएट ये बोल रहे हैं कि इट्स टू मच लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। जो ऊपर की लाइन्स है उसका मतलब वही है जो पिछले फर्स्ट पैराग्राफ में उसका मीनिंग था। सेम है ये चारों लाइन का मीनिंग, मगर लास्ट का जो 2 लाइन है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। इट्स टू मच लेट मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। लेट मतलब देरी। टू लाई इन बेड मतलब बेड पे पड़े रहना, बेड पे ही रहना। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, सो हरी अप तो जल्दी करो। यू स्लीपी हेड मतलब जो अभी भी नींद में ही है, लेज़ी, और जो बहुत ज़्यादा आलस कर रहा है उसको बोल रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में पोएट ये बोल रहे हैं कि वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप, द टाइनेस्ट चिकन, चिप चिप चिप, वेक अप। वॉश एंड ड्रेस मतलब कि नहा लो और फ्रेश हो जाओ। एंड कम ऑन आउट फिर बोल रहा है कि और जल्दी आओ, बाहर आओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट सब लोग हैं यहाँ पे और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। द काउ मतलब कि गाय, हॉर्सेस मतलब कि घोड़े, द डक्स मतलब बत्तख, एंड द शिप मतलब भेड़, ये सभी जग गए हैं तो तुम भी जग जाओ। पोएट का कहने का मतलब है। द टाइनेस्ट चिकन मतलब कि मुर्गे भी जग गए हैं, छोटे से छोटे मुर्गे जो हैं, मुर्गा मुर्गी, वो भी जग गए हैं और तुम भी जग जाओ। और चिप चिप की आवाज़ मतलब कि वो छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़, तो वो साउंड ऐसे निकाल रहे हैं, चिप चिप चिप, वो बर्ड्स की आवाज़ है जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। वेकअप मतलब उठ जाओ। तो ये रहा पोएम जिसमें पोएट ने बोला है कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, बहुत प्यारा दिन है और जितने भी एनिमल्स हैं वो जग गए हैं। गाय, घोड़े, बत्तख और भेड़े, बर्ड जो हैं छोटे छोटे उनकी भी आवाज़ आ रही है। और बजिंग बीज मतलब कि जो मधुमक्खी हैं उनकी भी आवाज़ आ रही है और तुम भी अब जग जाओ। फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो और अपने कपड़े बदल कर अच्छे बन करके आओ बाहर और इस सुनहरे दिन का आनंद उठाओ।
और उन सारे एनिमल्स को देखो जो तुमसे पहले जग गए हैं और तुम अभी भी आलस दिखा रहे हो बेड पे। इतना लेट हो रहा है, उठ जाओ। जबकि मॉर्निंग कब का हो चुका है, सुबह कब की हो चुकी है और सब लोग जाग गए हैं, तो तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। इस पूरे पोएम का कहने का यही तात्पर्य है।